हम लोग अभी पिछले हफ्ते इलॉन मस्क के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो उसका एक चैप्टर है। इलॉन मस्क आज की जनरेशन के वो माने जाते हैं सबसे इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट कम बिजनेसमैन। जिसको आयरन मैन फिल्म में जो हीरो है ना, आयरन मैन, तो उसका जो कैरेक्टर है उसको इलॉन मस्क से ही इंस्पायर्ड है। इलॉन मस्क एक तरफ बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हाँ, उन्होंने पेपैल कंपनी बनाई थी और वो ईबे को बेचा था। तो वो थे, वो मतलब उनके साथ और भी लोग थे, बट ही वाज द बिगेस्ट शेयर होल्डर। तो जब उन्होंने पेपैल बनाई और बेचा तो उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट, बताते हैं कितना, 307 मिलियन डॉलर का बेचा था, और उसमें से उनको मिला था 28 मिलियन डॉलर। तो जब पहला बड़ा पैसा उनके पास आया, इसका उस कंपनी का नाम पहले जिप2 था। नहीं, जिप2 नहीं, जिप2 कोई और थी। इसका नाम था एक्सकॉम। बाद में एक्सकॉम का नाम चेंज करके पेपैल किया गया। बोलते हैं जब नाउ और ये जो कंपनी बिकी है, सॉरी, जो पेपैल कंपनी बिकी है, ये 307 मिलियन की नहीं बिकी है, ये बिकी है 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 अरब डॉलर की, जिसमें से इनको 100 मिलियन डॉलर मिले थे। ये इतना पैसा है, ये कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर के पास 100 मिलियन डॉलर है, वो इनको मिल गया था जब इन्होंने पेपैल बना करके ईबे कंपनी को बेचा था। तो बोलते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट नेक्स्ट। इतना पैसा आ गया जितना आप चाहते हैं जिंदगी में, अब आगे क्या करें? तो आगे देखते हैं क्या किया इन्होंने। व्हाट नेक्स्ट। इन अर्ली 2001 में माय ओल्ड कॉलेज रूममेट एडोय रेसी आस्क्ड व्हाट आई वाज गोइंग टू डू आफ्टर पेपैल। पेपैल के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा। I remember telling him that there were certain things I thought were important for humanity's future. बोलते हैं मुझे लगा, मैंने उससे कहा कि कुछ चीजें हैं जो आदमी की फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके पास तो सब कुछ आ गया, अब आदमी के लिए कुछ करेगा, लोगों के लिए। तो उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे इंटरनेट, सस्टेनेबल एनर्जी एंड स्पेस। ये जो अभी बता रहे थे आपके एक साइंटिस्ट हैं, स्टीफन हॉकिंस, उनका दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं करता, पूरी तरह से अपाहिज है वो। हाँ, वो बोल भी नहीं सकते वो। तो वो कहते हैं कि अगर आदमी दूसरा कोई ग्रह नहीं खोजता अगले 1000 सालों में, तो फिर हम सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा वो प्रेडिक्ट करते हैं, साइंटिस्ट है वो। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट, सस्टेनेबल एनर्जी, मतलब अभी जो हम एनर्जी यूज करते हैं, जो हम बिजली बनाते हैं, वो ऐसा मान लीजिए कि धरती का खून चूस करके हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल मतलब जिसमें जैसे पेट्रोल बेसिकली धरती का बहुत सालों का मेहनत का इकट्ठा किया गया है, और धरती उसको यूज करती है अपने लिए, लेकिन हम उसको चूस करके हम यूज कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं अगर आप इससे कोई बेहतर तरीका नहीं निकालेंगे अपने आप को एनर्जी इकट्ठा देने का, तो वो जो बेहतर एनर्जी है उसको बोलते हैं सस्टेनेबल एनर्जी, जो बहुत सालों तक चल सके। फॉसिल फ्यूल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें करना चाहते थे। एट द टाइम आफ्टर पेपैल आई वाज इंटरेस्टेड इन स्पेस। बोलता है उस समय मेरा स्पेस में बड़ा इंटरेस्ट था, अंतरिक्ष में, विच आई बिलीव्ड वाज समथिंग क्लियरली इन द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन स्पेस का जो काम धाम है, अंतरिक्ष में जो यान जाते हैं, वो किसका काम था? सरकार का, गवर्नमेंट का। बट दैट कन्वर्सेशन विद एडियो गॉट मी वंडरिंग when NASA was planning to send humans to Mars। लेकिन जब मैंने दोस्त से बात किया तो मुझे लगा कि यार नासा मतलब जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस की कंपनी है, गवर्नमेंट की, अमेरिका की, वो आदमियों को कब भेजेगी वहां पे, मार्स में। मार्स एक ग्रह है, 9 ग्रहों में से एक ग्रह है मार्स। आई वेंट लुकिंग, फिर मैंने खोजना शुरू किया, बट couldn't फाइंड एन आंसर ऑन द वेबसाइट। लेकिन नासा का जो वेबसाइट थे उस पर मैंने उसका आंसर मिला नहीं उसको। ये पता है कैसा है? ये ऐसे ही है जैसे आप मोदी जी कल क्या करने वाले हैं, ऐसा कुछ खोजें, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो बोलता है बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी लेकिन मिली नहीं उसको। बोलता है एट फर्स्ट आई थॉट नासा हैड जस्ट बैडली डिजाइंड वेबसाइट। तो मुझे लगा वेबसाइट भी अच्छा नहीं था उसका, अच्छा वेबसाइट होना चाहिए। व्हाई एल्स couldn't you find such a critical piece of information that would
ऑब्वियसली वी फर्स्ट थिंग यू वुड वांट टू व्हेन यू गो टू nasa.go, उसका साइट है, उसका नाम है nasa.gov। बोलते इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज के पब्लिक को, मतलब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अमीर लोग पैसा देकर के अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज नासा क्यों साफ साफ कहीं बड़ा बड़ा अक्षर में डालना चाहिए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा बड़ा न्यूज आता है, ऐसे ही होता है। वेबसाइट अच्छा नहीं है, कहीं छुपा हुआ इंफॉर्मेशन होगा तो बहुत खोजा इसने। बट इट टर्न्ड आउट, लेकिन ऐसा समझ में आया, नासा हैड नो प्लान्स फॉर मार्स। नासा का मार्स में भेजने का कोई प्लान ही नहीं था। और मार्स ही क्यों, बाकी 9 ग्रह क्यों नहीं? क्योंकि मार्स में कहते हैं पानी वानी के कण पाए गए हैं, वहां शायद ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर है जहां पर शायद आदमी या प्लांट जीवित रह सकें। तो इनफैक्ट दे हैड अ क्रेजी पॉलिसी दैट डिडंट इवन लेट देम टॉक अबाउट सेंडिंग ह्यूमंस टू मार्स। लेकिन उनके इनफैक्ट गवर्नमेंट का तो उल्टा पॉलिसी था, बोलते मार्स में जाने की बात ही मत करो, उसके बारे में कोई पूछे तो बताओ ही मत कुछ, बोलो गवर्नमेंट ने मना किया है, उल्टा था। Maybe I thought what was needed was a philanthropically funded mission to Mars to galvanize the world's attention। इसमें 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, अंग्रेजी के बड़े भारी भारी वर्ड हैं। एक है philanthropically, कौन सा? philanthropically, ये क्या है? डोनेशन। उसको लगा कि यार पब्लिक से कुछ पैसा लें, बड़े बड़े अमीर लोगों से कुछ पैसा लें, तो उसको समझ में आया व्हाट वाज, क्या जरूरत थी कि हम डोनेशन से इकट्ठा करें पैसा, ताकि दुनिया का अटेंशन, ध्यान गैल्वेनाइज हो जाए। गैल्वेनाइज मतलब केंद्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, इस बात पर भी लोग सोचना शुरू करें। सो आई पार्टनर्ड विद एडियो एंड वी केम अप विद 2 आइडियाज। हम दोनों दोस्तों ने आइडिया बनाया, पार्टनरशिप की और एक कंपनी बनाई। ये लोग ऐसी कंपनी बना रहे थे ना, पैसे भी थे इनके पास। फर्स्ट वॉज, पहला आइडिया क्या था? टू सेंड अ माउस ऑन 1 वे ट्रिप अराउंड मार्स। माउस को भेजेंगे 1 वे ट्रिप। 1 वे क्यों? वापस आएगा ही, बेचारा मर मुरा जाएगा। सिंस इट वॉज टू क्रूअल टू सेंड अ माउस ऑन अ सुसाइड मिशन टू मार्स, दे परस्यूएडेड देयर सेकेंड आइडिया। पहला तो बहुत क्रूर था ये कि चूहे को भेजेंगे आप, बेचारा सुसाइड मिशन पे। तो उन्होंने दूसरा आइडिया था। दूसरा आइडिया क्या था? सेंडिंग अ ग्रीन हाउस इंस्टेड। ग्रीन हाउस क्या है? हाँ, बेसिकली जहां पर पेड़ पौधे, क्या इसको क्यारियां बोलते हैं ना, जो जहां पर आप छोटे छोटे पेड़, नर्सरी टाइप की, तो ग्रीन हाउस भेजेंगे वहां पे मार्स में। द मार्स ओएसिस प्रोजेक्ट वॉज बॉर्न। तो मार्स में ओएसिस प्रोजेक्ट, ओएसिस जानते हैं ना? ओएसिस नहीं सुना? हाँ, डेजर्ट में जो थोड़ा सा हरा पैच होता है पानी का, पेड़ पौधे का, तो बोलते हैं मार्स में हम ओएसिस बनाने वाले थे। चालू हो गया। द प्रोजेक्ट्स गोल वाज टू हेल्प इंक्रीज नासाज बजट फॉर मार्स एक्सप्लोरेशन बाय गैल्वेनाइजिंग पब्लिक इंटरेस्ट। इसका प्रोजेक्ट का क्या पर्पस था कि हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके नासा को पैसा देंगे ताकि वो अपना मार्स में लोगों को भेजने की तैयारी करे। देयर प्लान वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनका प्लान साफ था, सेंड अ स्मॉल ग्रीन हाउस stocked with seeds and dehydrated nutrient gel to the surface of red planet। सिंपल मिशन, बहुत भारी भरकम नहीं। एक बड़ा सा स्पेसशिप होगा करोड़ों अरबों का, उसमें कुछ पेड़ पौधे रहेंगे और डिहाइड्रेटेड न्यूट्रिएंट जेल, मतलब एक जेल है जो कहते हैं जिंदा है, होता है, पानी डाल दो तो जीवित हो जाएगा। इसको हम भेजेंगे नासा में, रेड प्लैनेट। आफ्टर लैंडिंग, वहां पहुंचने के बाद द जेल वुड रिहाइड्रेट द सीड्स। फिर वो जेल जो है रिहाइड्रेट हो जाएगा और उससे सीड्स जिंदा हो जाएंगे। एंड सीड्स वुड जर्मिनेट, और सीड्स फिर जर्मिनेट होंगे, अंकुरित होंगे। एंड बाय सीइंग द फोटोग्राफ ऑफ रिजल्टिंग प्लांट द वर्ल्ड वुड बी स्पर्ड इनटू एक्शन। और जब देखेंगे प्लांट, दुनिया वाले यहां से देखेंगे प्लांट ग्रो हो रहा है, तो दुनिया एकदम एक्शन ले लेगी, खूब इकट्ठा हो जाएगी, पैसा इकट्ठा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इमेजिन द मनी शॉट, सोचिए कितना पैसा आएगा, सेज मस्क। ग्रीन प्लांट्स अगेंस्ट रेड मार्शियन बैकग्राउंड। हरे हरे प्लांट और रेड मार्शियन, मार्शियन जानते हैं? एलियंस जो मार्स में रहते हैं, वो लोग मार्शियन, वही मार्स रेड। When Musk started looking into buying the ride to Mars, he quickly learned that launch technology had gone downhill since Apollo। अपोलो के बारे में जानते हैं कुछ?
अपोलो बेसिकली पहला स्पेसशिप था जिसमें शायद लोगों को आदमियों को भेजा गया था। एक फिल्म बनी है अपोलो 13 के नाम से, उसमें टॉम हैंक्स बहुत फेमस एक्टर हैं उसमें, और फिर शायद वापस नहीं आई थी वो, ऐसा बताते हैं, शायद एक्सीडेंट हो गया था उसका। तो वही बोल रहा है कि उसके बाद में पता चला कि जब से अपोलो का मिशन खराब हुआ उसके बाद से तो गवर्नमेंट की जो लॉन्च टेक्नोलॉजी है वो नीचे ऊपर बढ़ी नहीं है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुआ, नीचे आई है। वही कह रहा है, he quickly learned that launch technology had gone downhill since Apollo. That was the beginning of his epiphany. Epiphany, बड़ा अच्छा वर्ड है ये। एपिफनी जानते हैं क्या होता है? जब आपके अंदर की कॉर्ड आवाज एक बहुत बड़ी आवाज के साथ एक साथ गूंजती है, तब आपको महसूस होता है मैं और वो एक है। दिस इज दैट मोमेंट व्हेन यू फील दिस इज व्हाई आई एम बॉर्न फॉर, मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं, यही मेरा काम है, यही मेरा पर्पस है, ये मेरा मिशन है। ये मुझे तब हुआ था जब जेनोगा मिली थी। एपिफनी बोलता है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हिज एपिफनी। जब उसको पता चला कि नासा इतनी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी जो स्पेस में लोगों को भेजती है, उनका डाउनफॉल जा रहा है लॉन्च टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ये तो काम मुझे ही करना है और कोई नहीं कर रहा। इट चेंज द होल प्लान, उसने फिर प्लान ही बदल दिया। क्या प्लान था? सेड मस्क, अनलेस समथिंग वाज डन टू रिवर्स द डिग्रेडेशन अ ग्रीन हाउस ऑन मार्स वुडंट मैटर। बोलता है आप कैसे भेजोगे ऊपर, भेजने की टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है अभी तक, गवर्नमेंट के पास अच्छी अच्छी लॉन्च टेक्नोलॉजी नहीं, ऊपर जाने का तो क्या फायदा। सो व्हाई नॉट ट्राई टू रिवर्स द डिग्रेडेशन? श्योर, स्पेस वाज द डोमेन ऑफ बिग गवर्नमेंट्स, बट बैंकिंग हैड बीन द डोमेन ऑफ, अच्छा ये, ऑफ बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। बोलता है ठीक है, लॉन्च करना, स्पेस में जाना, ये सब तो गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन बैंकिंग तो प्राइवेट टेक्नोलॉजी है, वहां से पैसे ले लेंगे हम, मतलब ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे तो हम ऐसे पकड़ेंगे ना। सो 2002 में मस्क फाउंडेड अ कंपनी कॉल्ड स्पेस एक्स। उसने कंपनी बनाई स्पेस एक्स, द फर्स्ट विच फर्स्ट डेवलप्ड द फैल्कॉन 1 लॉन्चर, जिसने पहली बार फैल्कॉन 1 लॉन्चर बनाया। देन द मच मोर पावरफुल फैल्कॉन 9 रॉकेट, उसके बाद रॉकेट बनाया फैल्कॉन 9 इसकी कंपनी ने, एंड रीयूजेबल ड्रैगन कैप्सूल, बाद में ड्रैगन कैप्सूल बनाया जिसको बार बार यूज कर सकते हैं आप, एक बार गए वापस आए, फिर गए वापस आए। इन May 2012, 2012 में, अभी 2 साल पहले, SpaceX Dragon vehicle docked with ISS, making history as the first commercial company to launch and dock a vehicle with International Space Station. पहली बार गवर्नमेंट के अलावा किसी ने प्राइवेटली लॉन्च किया स्पेसशिप, हिस्ट्री बनाई, नहीं तब तक खाली गवर्नमेंट ही भेजती थी। अभी एक वीडियो है, आप देखिएगा, एपीजे कलाम जी का, उसमें उन्होंने बहुत बहुत पैसा इकट्ठा करके एक लॉन्च किया, लॉन्च फेल हो गया। काफी टाइम पहले का वीडियो है, तो इसलिए गवर्नमेंट ही करती थी, अब तक प्राइवेट को करता नहीं, पहली बार किसी प्राइवेट आदमी ने किया ये चीज, बहुत खर्चीला काम होता है ऐसे। While that greenhouse still hasn't made it to Mars, बोलता है अभी तक वो ग्रीन हाउस अभी तक मार्स पहुंचा नहीं है उन लोगों का। He will be able to send humans on Red Planet round trip mission for about $5 lakh per person. लेकिन उन्होंने ये हिसाब किताब लगा लिया है कि अगले 15 साल में, नेक्स्ट 15 years, मतलब हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक आदमी लोग मार्स पे जाना शुरू कर देंगे, मात्र $5 लाख। कितना? $1 लाख मतलब करीब 5 करोड़, 25-30 करोड़ में हम लोग आराम से वन में मार्स जाकर वापस आ सकेंगे। नहीं सॉरी, राउंड ट्रिप, वन वे नहीं, सॉरी। तब तो वो एक छोटा एक वकील साहब थे, नहीं बोलता है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, पब्लिक एक झंझट का काम है ना, कोई मर जाए तो उसको भेजेंगे वहां, गंदे उठा के ले जाओ, वहां तक जलाओ वलाओ, तब घर में होगा ऐसे ही, सबके घर में एक टेक्नोलॉजी रहेगी, बटन दबा दिया, फ्रिज की तरफ खुल गया, अंदर दादी जी को लिटा दिया, दादी जी सीधे जूम करके वहां पहुंच गए। एक लंबा जोक था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरी एनर्जी याद बहुत लो है, थॉट्स काम नहीं करते जब अंग्रेजी होती है।
एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग वन लर्न्स फ्रॉम मस्क एग्जाम्पल. बोलता है मस्क के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो पहली चीज क्या पढ़ेंगे आप, क्या समझ में आएगा? ही इज रिलेंटलेस ऑन हिज परस्यूट ऑफ बोल्ड एंड बिगर पॉइंट्स, टोटली अनफेज्ड बाय स्केल. वो बहुत ही बोल्ड, बहुत ही बड़े बड़े चीजें सोचता है. हम और आप सोचेंगे यार खाली इतना सोचो जितना कर सकते हैं, बट ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट करेगी उसके बारे में भी सोच रहा है. When he couldn't get job, जब उसको जॉब नहीं मिली, he started a company. When internet commerce stalled, जब इंटरनेट कॉमर्स मतलब ऑनलाइन आप पैसा कहीं भेज रहे हैं तो जाने में बहुत टाइम लग रहा है. बैंक पे पैसा जमा कर दिया, बैंक वाले उसको चेंज करें, एंट्री करेंगे, फिर यहां से एंट्री करके वहां जाएगा, फिर वहां से कुछ होगा, तो धीमे धीमे हो रहा था. उसने क्या किया? ही री इन्वेंटेड बैंकिंग. कैसे? पेपैल से. When he couldn't find a decent launch service for his Martian greenhouse, लेकिन जब उसको अच्छा लॉन्च सर्विस नहीं मिला, he went into rocket business. रॉकेट बनाने के बिजनेस पे चला गया. And as a kicker, because he never lost interest in problem of energy, he started both an electric car and solar energy company. और अब जो उसका सबसे फेवरेट चल रहा है, उसने बनाया है इलेक्ट्रिक कार और सस्टेनेबल एनर्जी के लिए सोलर सिटी बनाई है उसने, जहां पर सूरज से रोशनियां चार्ज होंगी, बैटरियां चार्ज होंगी और आपको बेची जाएंगी. सोलर सिटी. इट इज ऑल्सो वर्थ पॉइंटिंग आउट दैट टेस्ला, उसकी जो कंपनी है कार की, उसका नाम है टेस्ला, इज द फर्स्ट सक्सेसफुल कार कंपनी स्टार्टेड इन अमेरिका इन 5 decades, and that solar city has become one of the nation's largest residential solar provider. पिछले 50 सालों में अमेरिका में कोई भी नया कार कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, बट ये हुआ है. बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी, इवन गूगल इज ट्राइंग टू मेक समथिंग लाइक दिस. ऑल टोल्ड, सब बता दिया हमने. इन स्लाइटली लेस देन डजन ईयर्स, खाली 12 साल में मस्क्स एपेटाइट फॉर बोल्ड हैज क्रिएटेड एन एम्पायर वर्थ $30 billion. $30 billion का उसका एम्पायर खड़ा हो चुका है. मतलब वर्ल्ड्स रिचेस्ट जो हैं उसमें आते हैं. सो व्हाट इज द सीक्रेट? कैसे किया उन्होंने? मस्क हैज फ्यू बट नन आर मोर इंपॉर्टेंट टू हिम देन 2 things. 2 चीजें हैं जो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. कैसे आप करें? सबसे पहला पैशन और दूसरा पर्पस. आपके पास पैशन होना चाहिए और पर्पस होना चाहिए. जो ले रहा था ना उसका, वी आर हियर टू टेक योर पर्पस मिस्टर न्यू. I don't go into rocket business. I didn't go into rocket business, the car business or solar business thinking that this is a great opportunity. बोलता मैं कभी भी रॉकेट बिजनेस में, कार बिजनेस में या बैंक के बिजनेस में इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये खूब फायदा होगा. जैसे बच्चे पूछते हैं हम लोगों से कि सर कौन सा करियर चूज करें, किसमें ज्यादा फायदा होगा, किसमें ज्यादा सैलरी मिलेगी. बोलता मैं ऐसा सोचकर नहीं जाता हूं कभी भी. I don't see them as great opportunity. I just thought in order to make the difference something needed to be done. बोलता है यहां पर कुछ अगर काम किया जाए कुछ बदलाव दिखाई देगा. मुझे भी लगता है स्कूल्स में there can be we can do something. I just thought that in order to make a difference, अगर आप कुछ डिफरेंस बनाना चाहते हैं, राइट है, चली गई ना, बंद कर देते हैं. अच्छा ठीक है, आवाज बहुत कर रहा है. अगर आप कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू हैव एन इम्पैक्ट. आपको इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कुछ असर डालना पड़ेगा. आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग सब्सटैंशियली बेटर देन व्हाट केम बिफोर. इसको जिनोगा भी बड़े अच्छे से बोलती है. जिनोगा बोलती है एक अच्छा थॉट नया थॉट नहीं होता. अगर आप ये सोचिए कि हमने किसी ने इंटरनेट के बारे में बात किया है और कोई आदमी बात कर रहा है नई सब्जी के बारे में, तो दैट इज नॉट समथिंग वेरी एडवांस्ड. एडवांसमेंट मतलब आप सेम चीज को और अच्छे से कैसे बता सकते हैं. तो वही कह रहा है समथिंग सब्सटैंशियली बेटर देन व्हाट केम बिफोर. आज के पहले 100 साल पहले जीसस ने क्या चीज बोला होगा और आज हम उसी चीज को और अच्छे से कैसे बोल सकते हैं, और साइंटिफिकली और अच्छे तरीके से. मस्क, स्पेलिंग गलत है सब जगह पर, ये मास्क लिख रखा है, मस्क होना चाहिए, MUSK. लाइक एवरी एंटरप्रेन्योर in his chapter is driven by passion and purpose. बोलते सभी एंटरप्रेन्योर आप जानते हैं किस चीज से ड्राइव होते हैं, पैशन से और पर्पस से. Why?
पैशन एंड पर्पस स्केल ऑलवेज हैव ऑलवेज ये शायद रिपीट हो गया, ऑलवेज विल बोलता है पैशन और पर्पस तो सब जगह चाहिए ही चाहिए. एवरी मूवमेंट, एवरी रेवोल्यूशन इज प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट. जहां पर भी बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं, जहां जहां पर क्रांतियां हुई हैं, वहां पर किस चीज से हुई है? वो पर्पस से और पैशन से. ये तो फैक्ट है. प्लस डूइंग समथिंग, एनीथिंग बिग, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एंड बोल्ड is difficult, and at 2 in the morning for 5th night in a row when you need to keep going, you are only going to fuel yourself from deep within. ये बड़ा अच्छा बोलता है. अगर 5 रातों को, रात को 2 बजे उठ करके आपको कंपनी में जाना पड़ेगा काम करने के लिए, तो आपके अंदर अगर पैशन नहीं है तो नहीं कर सकते. खाली पैसे कमाने के लिए नहीं कर सकते. इसीलिए जो लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं ना, और फिर कुछ और बिजनेस चालू करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो उनकी पर्सनालिटी आप देखा एकदम मोटे सेट टाइप के हो जाते हैं. कुछ लाइफ में एनर्जी होती नहीं है. दैट इज बेसिकली, हाँ, बीमारियां ढेर सारी होती हैं. सो ही सेइंग रात को अगर 2-2 बजे हर हफ्ते में 5 दिन काम पे जाना हो तो आप बिना पैशन के नहीं कर सकते. यू डोंट, इफ यू डोंट एंजॉय यू डोंट गो. वॉरेन बफेट कहते थे ना, इफ यू डोंट लाइक टैप डांसिंग टू गो टू योर ऑफिस, मतलब अब जब आप सुबह सुबह उठ रहे हो, ऑफिस जाने में मजा नहीं आ रहा है, देन दिस इज नॉट द राइट बिजनेस फॉर यू. आप सही प्रोफेशन में नहीं हो, उसका मतलब. You are not going to push ahead when it's something else's mission. बोलता है अगर किसी और का मिशन है, आपका मिशन नहीं है, तो आप अपने आप को पुश नहीं कर पाएंगे. इसलिए बच्चे एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि एग्जाम आता है साल में 3 बार या 2 बार, बाद में फिर पढ़ाई होती नहीं, क्योंकि वो किसी और का मिशन है, सीबीएसई का मिशन है, हमारा आपका मिशन नहीं है. बट हैविंग पैशन एंड पर्पस आर मियरली द फर्स्ट स्टेप. तो शुरुआत है पैशन और पर्पस. बोलता है यूजुअल लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी बिगिंस विद लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड एंथुसियाज्म. जब शुरू शुरू में आप कंपनी चालू करते हैं तो बहुत ऑप्टिमिज्म होती है और एंथुसियाज्म होती है. ऑप्टिमिज्म मतलब खूब आशावादी होते हैं कि सब ठीक होगा, चिंता मत करो, और एंथुसियाज्म मतलब एनर्जी होती है आपके अंदर, जोश होता है. सेज मस्क. बोलता है दिस लास्ट फॉर अबाउट 6 months. लेकिन ये चलता कब तक है? 6 महीने तक. हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं, हमारे चाचा जी हैं. चाचा जी अब देख लीजिएगा कभी, नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन बड़े जोश में आए थे पापा के पास कि भैया भैया बिजनेस करेंगे. फला फला जो हैं गांव के पटीदार हैं, वो तो करोड़पति बन गए टैंकर के बिजनेस में. तो पिताजी ने, हमारे मतलब उनके बड़े भाई ने सो कॉल्ड पैसे दिए उनको. 5 लाख रुपए दिए, फिर 5 लाख दिए, फिर 5 लाख दिए, फिर 5 लाख दिए. ऐसे 4 बार उन्होंने 5-5 लाख रुपए दिए. हमारे घर के सामने टैंकर खड़ी हो गई. मुझे भी याद है, हम लोग नारियल तोड़ने गए थे, नारियल टूटा, फिर धीमे धीमे सारे टैंकर बिक गए साल भर में. वो भाग गए साल भर में भाग गए चाचा जी. खूब लड़ाई घर में हुई, मम्मी और पापा की खूब लड़ाई हुई. बोलती मम्मी तो मुझे कहीं घुमाने ले जाते और अपने भाइयों को पैसा देते रहे, ब्ला ब्ला ब्ला. खूब महीनों तक लड़ाई चली थी. क्यों? बिकॉज पैशन, वो चालू क्यों किया गया था बिजनेस? पैसे कमाने के लिए. किसी का पैशन नहीं था, वो खाली पैसे कमाने के लिए. बोलता है खाली 6 महीने रहता है, एंड देन रियलिटी सेट्स इन, और फिर असलियत आ जाती है बीच में. दैट्स व्हेन यू लर्न अ लॉट ऑफ योर assumptions वर फॉल्स. तब मालूम पड़ता है कि आपने कितने ढेर सारे assumptions किए थे. भाई इस बिजनेस में इतना फायदा होगा, ये यहां से ले लेंगे, वो वहां से ले लेंगे, उनको बेचेंगे, ये बेचेंगे. हमारे वो दूसरे चाचा हैं, उनके बेटे हैं, बोलते हैं भैया तबेला खोलेंगे, दूध का बिजनेस करेंगे. वो देखा आपने पिक्चर देखी है, कौन सी? हाँ शहनशाह में भी है. वो बोलता है मैं ब्रेड का बिजनेस करूंगा, अंडे बेचूंगा. कौन सी पिक्चर थी जिसमें सलमान खान जी और आमिर खान साथ में थे, अंदाज अपना अपना. उसमें परेश रावल बोलता है मैं अंडे, और फिर मुर्गियां, फिर उसमें से अंडों का बादशाह और ब्रेड का किंग. वो सपने देख रहा था. बट इतना मुश्किल है अंडे का बिजनेस, जो करे वही जाने. बहुत मुश्किल काम है वो. उसमें ढेर सारे एजम्पशंस होते हैं हमारे. एंड दैट डाई बोलता है, एंड दैट द फिनिश, सॉरी डाई नहीं, द फिनिश लाइन, ये बेचारे गलती है मेरे टाइपिस्ट की है. द फिनिश लाइन इज मच फार्दर अवे देन यू थॉट. बोलते हैं जब आपने बिजनेस चालू किया था ना, सोचोगे 5 साल में इतना पैसा कमा लेंगे, और जो फिनिश लाइन है बहुत दूर है, 5 नहीं 25 साल है. इट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और यही वो टाइम है, दैट मोस्ट कंपनीज डाई रादर देन स्केल अप.
ज्यादातर कंपनियां इसी समय पर खत्म हो जाती हैं बजाय स्केल अप करने के। स्केल अप करने का मतलब बड़े होने के। दिस इज ऑल्सो वेयर मस्क अर्जेस डायरेक्ट एंड ब्लंट फीडबैक फ्रॉम क्लोज फ्रेंड्स। बोलता है यही वो जगह है जहां पर आपको अपने दोस्तों से साफ साफ फीडबैक लेना चाहिए। ब्लंट, ब्लंट क्यों? क्योंकि आपके दोस्त आपके सामने सच नहीं बोलेंगे। अरे यार तू बहुत मेहनत कर रहा है, तू होगा, सक्सेसफुल होगा। एक सज्जन है हमारे जान पहचान के हैं, वो पेट्रोल पंप उन्होंने खोला है। तो जब उनसे मैं मिला, मेरे से पहले मिले, तो मैं उनको कैसे बोलूं कि पेट्रोल पंप बहुत बेकार बिजनेस है। हालांकि मैंने थोड़ा स्टडी किया था। 70-80 लाख रुपए लग जाते हैं अगर आपके पास अपनी जमीन है तब भी। और फायदा कितने का होता है? गेस करिए, एक आदमी एक पेट्रोल पंप से कितना कमाता होगा अगर चोरी चपारी नहीं कर रहा है तो? महीने में, एक महीने में कितना? 4-5 करोड़। 4-5 करोड़ एक। और कोई बोली? ज्यादा नहीं मतलब? हाँ, कितनी होगी खुद की कमाई? कितनी होगी एक पेट्रोल पंप से? एक आध? हाँ, अंदाजन कितना? 1-2 खोखा? लाख? लाख पेटी? 1-2 पेटी आपके हिसाब से? हाँ। एवरेज पेट्रोल पंप कमाता है 3-4 हजार रुपए डेली, मतलब महीने का। हाँ, और जिसमें से 3 लाख बहुत अच्छा बड़ा अमाउंट है वैसे तो। जो 70-80 लाख रुपए जमीन के पैसे को छोड़कर कब तक निकलेगा वापस? उसमें से 3-4 हजार में बचत कितनी होती है? 1000-1200 रुपए। 10-12 साल खाली वो पैसे निकल के आएंगे। तो इसको बोलते हैं आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो 10 साल का टाइम लगता है इसमें। तो अगर आपको 10 साल तक उसमें से कोई पैसा नहीं लेंगे आप, क्योंकि अगर आपने बैंक से लोन लिया है 1 करोड़ रुपए, वो लगाया है तो आप बैंक को भरेंगे ना। तो 10 साल तक आपको अपने, मैंने जब पहली बार एक बिजनेस शुरू किया कोचिंग का, मैंने आईआईटी पीएमटी की कोचिंग चालू की। बहुत अच्छी, जैसे आकाश की कोचिंग है ऐसी फ्रेंचाइजी मैंने खरीदी। 2.5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी थी। खूब लड़ाई तड़ाई करके उसको मैंने 50,000 में खरीद लिया। उसको 50,000 रुपए दिया, उन्होंने मुझे फ्रेंचाइजी दी, कुछ बुक्स दिए, अपना पेटेंट दिया वगैरह वगैरह। फिर जब चालू किया तो पता चला कि अभी तो कम से कम 50,000 रुपए महीने का और खर्चा है जो अपनी जेब से देना पड़ेगा अगले साल भर तक, और कोई प्रॉफिट मत। अरे तो खाऊंगा कहां से मैं? मेरे पास कुल मिलाकर 1-2 लाख रुपए थे खाली। 50 दे दिए, 1 लाख बचे। अगले एक महीने में 50 खत्म। फिर जब 50 बचे तो जाके नौकरी करना शुरू कर दिया मैंने कहा राम। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपको अपने दोस्तों से एकदम ब्लंट फीडबैक लेना चाहिए, और खासतौर से क्लोज दोस्तों से। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बहुत आसान नहीं होगा, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू सॉलिसिट नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम फ्रेंड्स। आपके दोस्तों से अगर नेगेटिव फीडबैक मिल सके तो वो जरूर सॉलिसिट करिए, मांगिए। बोलता है दैट हेल्प्स यू रिकॉग्नाइज एज फास्ट एज पॉसिबल व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड एडजस्ट द कोर्स। आपको आपके फ्रेंड्स बताएंगे कहां पर आप गलतियां कर रहे हैं और आप अपने कोर्स को, अपने रास्ते को कैसे ठीक कर सकते हैं। दैट्स यूजुअली व्हाट पीपल डोंट डू। और जब कोई बिजनेस चालू करता है ना और आपके बिजनेस की कोई बुराई कर दे, यार ये क्या कर रहे हो तुम, इसमें कहां पैसा आएगा, तो फिर वो बोलता है ठीक है तुम कल से मेरे घर में आओ मत, जल रहे हो मेरे बिजनेस से। मेरी एक वही टैंकर वाले चाचा जी की बेटी छोटी सी थी, होगी श्रीज के बराबर रही होगी, तो बहुत छोटी सी थी, उससे भी छोटी रही होगी। तो उसका एक फेवरेट डायलॉग था, आप लोग मेरी ब्यूटी से और मेरे पैसे से और एक और चीज था पता नहीं क्या, इस चीज से जलते हैं। इसीलिए छोटी सी उसका रिपीट यही तकिया कलाम था, आप लोग मेरी ब्यूटी, मेरे पैसे और एक पता नहीं किस चीज, अकल से ऐसा कुछ था, जलते हैं। और ये वही चाचा जी तो बेचारे भाग गए थे। तो हम लोग को भी लगता था कि हमारे माँ बाप बहुत करोड़पति हैं। जब छोटे से थे ना, जब पैसा लोग पापा लेकर आते हैं और जब मार्केट में लेके जाते हैं, जब कुछ खिला देते हैं तो लगता है पापा के पास तो बहुत पैसे। सो हाँ, they don't adjust course fast enough and adapt to the reality of situation। बोलता है जो अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपने कोर्स से। कोर्स मतलब आपने चालू किया 50,000 महीने वाला बिजनेस, उसको कम करेंगे खर्चा ताकि आप काफी समय तक कर सकें। इसको बोलते हैं एडजस्टिंग द कोर्स एंड अडेप्ट टू द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। और जो सच्चाई मालूम पड़ी उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना। हमने चालू किया कि कार लेकर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, सेल्स कॉल के लिए, पता चला खर्चा ज्यादा है तो बाइक ले ली, और खर्चा ज्यादा है तो साइकिल ले ली। To adapt to the reality of scale, meanwhile,
मस्क एम्प्लॉयज नंबर ऑफ अदर स्ट्रैटेजीज, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसके साथ अडॉप्ट करने के लिए और भी चीजें यूज करते हैं. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल. उनका पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला सिद्धांत क्या है? विच इज अ लेसन ही बोरोड फ्रॉम द फिजिक्स. उन्होंने फिजिक्स से एक लेसन लिया है. फिजिक्स ट्रेनिंग इज गुड फॉर फ्रेमवर्क फॉर रीजनिंग. बोलता है तर्क के लिए, अपने दिमाग में सोचने के लिए फिजिक्स बड़ी अच्छी चीज है. एक्सप्लेन्स मास्क. इट फोर्सेज, इर नहीं है, इट फोर्सेज यू टू बॉयल डाउन टू देयर मोस्ट फंडामेंटल ट्रूथ्स. अगर आप फिजिक्स क्या करता है, आपको सबसे फंडामेंटल ट्रूथ्स के बारे में सोचने के लिए कहता है. जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति फंडामेंटल ट्रूथ है. तो एंड देन कनेक्ट दोज ट्रूथ्स इन अ वे दैट लेट्स यू अंडरस्टैंड रियलिटी. कि जो फंडामेंटल चीजें हैं उस पर पहले सोचना शुरू कर दीजिए, उसके बाद चीजों को कनेक्ट करिए. कैसे? This gives you the way to attack the counterintuitive, a way of figuring out things that weren't obvious. तो जो चीजें आपको साफ साफ नहीं दिख रही हैं, वो चीजें आपको दिखना शुरू कर देंगी. इसका एग्जांपल दिया है इसने. When you are trying to create a new product or service, मान लीजिए आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई नई सर्विस बना रहे हैं, I think it is critical to use the framework for reasoning. बोलता है ये तरीका अगर आप यूज करेंगे तो बहुत काम में आएगा. बोलता है it takes a lot of mental energy, दिमाग बहुत लगता है इस चीज में, but it is still a right way to do. यही सही तरीका है करने का. In describing how it all plays out, लेकिन ये चलता कैसे है? In 2012 में इंटरव्यू विथ केविन रोज फाउंडेशन, जब इंटरव्यू हो रहा था, मस्क टॉक्ड अबाउट हाउ फास्ट फर्स्ट प्रिंसिपल गेव हिम द ह्यूज एज व्हेन डेवलपिंग न्यू बैटरीज. बोलता है जब बैटरी बना रहे थे लोग, आजकल देख रहे हैं फेसबुक पे आ रही इनकी बैटरी का खूब फोटो आ रहा है, बड़ी सुंदर सी स्टील के रंग, मैं आपको दिखाऊंगा. ऊपर टेस्ला लिखा है. दे आर द सम 3-4 हजार के डॉलर की बैटरी आती है. नहीं, दे आर सिंपल बैटरीज. आप घर में लगाएंगे, सुंदर दिखती हैं, चार्ज होती हैं और बिजली देती हैं, चार्ज होती है और बिजली देती है. दे आर लाइक योर ओन जनरेटर इन द हाउस विदाउट यूजिंग पेट्रोल. और सबसे बड़ा उनका पता है कस्टमर कौन है अभी तक? Amazon ने बहुत बड़ी डील की उनके साथ अपने गोडाउन्स के लिए. अभी परसों देखा मैंने फेसबुक पे. सो हाँ, बोलता है so we were developing new batteries, the key component for both Tesla and Solar City. बैटरीज हमारे सोलर सिटी में भी चाहिए और टेस्ला में भी चाहिए. सो फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल क्या है? व्हाट आर द मटेरियल्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बैटरीज. बैटरी के जो मटेरियल कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं उसमें. व्हाट इज द स्पॉट मार्केट वैल्यू. उस चीज का स्पॉट मार्केट वैल्यू क्या है, कितने का वो मिलेगा मुझे मार्केट में से, कि आपको खरीदना पड़ेगा ना, रॉ मटेरियल आपका. इट इज कार्बन, निकल, एल्यूमिनियम एंड सम पॉलीमर्स फॉर सेपरेशन. कुछ प्लास्टिक, कार्बन चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, निकल चाहिए और कुछ पॉलीमर जो उनको अलग करेगा बैटरी में. एंड स्टील, और स्टील चाहिए. बट इफ वी बॉट दैट ऑन लंडन मेटल एक्सचेंज, लेकिन अगर हम उसको लंदन में खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जो रेट है उसका, वी वुड ईच ऑफ दीज थिंग्स, ये सब चीजें कॉस्ट, क्या कॉस्ट होगा? ओ गीज, बहुत महंगा. इट वुड बी $80 पर किलोवाट पर आवर. $80 पर घंटे का कीमत पड़ जाएगा इनको. दिस इज व्हाट ही सेइंग. क्रिटिकल, अभी तक चालू नहीं किया बिजनेस, कैलकुलेशन कर रहे हैं. और ज्यादातर लोग इतनी एडवांस कैलकुलेशन करते ही नहीं है. Clearly, you need to think of clever ways to make those materials and combine them into a shape of battery cell. इन सबको लेना है और बैटरी बनाना है, तो कुछ क्लेवर तरीका बनाना पड़ेगा सस्ते से लेने के लिए. But by relying on the first principle, you can have batteries that are much cheaper than anyone realizes. तो ये लोग कहां से खरीदेंगे? लंदन से नहीं खरीदेंगे. कहां से लेंगे इसको? मे बी चाइना, मे बी कहीं और, कहीं चाइना से खरीदेंगे या कहीं और से खरीदेंगे जहां पर उसका रेट सस्ता हो. बोलता है, it should be pointed out that first principle thinking works so well because it gives us proven strategy for editing our complexities. मतलब वो बेसिक है, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्टिंग किस देश में कितने का मिल रहा है. अगर ये सब नहीं सोचना शुरू किया आपने, तो आपका एजम्पशन है कि चलो ठीक है देख लेंगे यार, इंडिया से लेंगे, लेकिन इंडिया में पता चला बहुत महंगा चल रहा है. तो आपने जब बेसिक चीज आपने क्लियर कर ली थॉट प्रोसेस में, तो बोलता है ऊपर सोचने में बहुत हेल्प हो जाती है आपको. पीपल विल डू थिंग्स बिकॉज अदर्स आर डूइंग देम. बोलता है आमतौर पे लोग क्या करते हैं, पूछेंगे भाई तुम कहां से खरीदते हो, हम भी वहीं से खरीदेंगे. People will do things because others are doing them. बाकी भी वही कर रहे हैं. Musk explains because there is a trend, because they see everyone moving in one direction and decide that this is the best direction to go. सब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम भी वहीं जाएंगे. सब लंदन से खरीद रहे हैं तो हम भी लंदन से खरीदेंगे. तो हम सब भेड़ चाल चलते हैं.
समटाइम्स इट इज करेक्ट, कभी कभी तो ठीक होता है, जैसे सब कर रहे हैं वैसे करिए, बट समटाइम्स दिस विल टेक यू राइट ऑफ क्लिफ। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको सीधे क्लिफ से नीचे गिरा देगा कि सब मर रहे हैं तो आप भी मरेंगे, सब घाटे में जा रहे हैं तो आप भी घाटे में जाएंगे। थिंकिंग इन फर्स्ट प्रिंसिपल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम दीज एरर्स। तो अगर पहले प्रिंसिपल में आप सोचेंगे तो आपको ये बड़े बड़े मिस्टेक्स नहीं होंगे। what it comes to scale, these aren't the only errors। और जब आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं ना, तो खाली यही एरर नहीं है, और भी कुछ एरर्स हैं। वन मस्ट गार्ड अगेंस्ट, जिसके खिलाफ अपने आप को क्या करना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा, मतलब बचाना पड़ेगा। तो वहां पर कौन आता है एरर के बारे में बात करने वाला, द ग्रेट दानियाल कानामन, द ग्रेट डैनियल कानामन। ये हम लोगों के बड़े पुराने दोस्त हैं, मतलब वो हमको जानते नहीं, वो हमारे द्रोणाचार्य हैं। हम लोग के ढेर सारे द्रोणाचार्य हैं, हम सब उनके वो हैं, अर्जुन नहीं है बेसिकली, हम उनके एकलव्य हैं, क्योंकि वो हमको नहीं जानते, लेकिन हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो क्या खाते हैं, वो क्या पहनते हैं, ये सब नहीं जानते, लेकिन वो क्या सोचते हैं हम जानते हैं। डैनियल कानामैन की एक बुक यहां पर पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है वो, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो नाम है उसका। डैनियल कानामैन एंड एमोस ट्रेव्स्की won Nobel Prize for their work in human irrationality। डैनियल कानामैन पता है क्या है, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट। और मैं जब पहली बार किताब पढ़ा तो उनको नोबेल प्राइज किस में मिला है, साइकोलॉजी में नहीं मिला है, इकोनॉमिक्स में मिला है, अर्थशास्त्र में, डैनियल कानामैन को। तो वही बोलते हैं, जब इन्होंने नोबेल प्राइज मिला है ऑन देयर वर्क ऑफ ह्यूमन इरेशनैलिटी, आदमी की बेतुक्कापन पर। आदमी सोचता है मैं तुक वाला हूं, लेकिन वो होता है बेतुकापन, उस पर इनको नोबेल प्राइज मिला है। वन ग्रेट एग्जांपल फॉर दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन टू ऑफ द मोस्ट कॉमन नेगेटिव कॉग्निटिव बायसेस कंबाइन। हमारे इनको बोलते हैं कॉग्निटिव बायस। आप यहां बैठे हैं, अगर मैं ये शर्ट पहन के बात कर रहा हूं तो, और आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं फटा हुआ टी शर्ट या बनियान पहन के बैठा हूं और मैं कुछ बात कर रहा हूं, तो आप शायद मुझे देख भी ना पाए, मेरी बात सुन ना पाए। क्यों? क्योंकि आपका बार बार ध्यान जाएगा, ये आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इलॉन मस्क बिजनेस, खुद तो फटे हाल है। आपका ध्यान इस पर जाएगा ही नहीं कि इसके पास तो कंप्यूटर भी है, रिकॉर्ड भी कर रहा है, ये तो एसी भी लगा रहा है। बट माइंड विल नॉट बी एबल टू हेल्प। ये क्यों? बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव, मतलब आप जो कॉग्निशन कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उसका बायस है, माइंड उसको ठीक से देख नहीं पा रहा है, कॉग्निटिव बायस। दो बायस ये बता रहे हैं, पहला है लॉस एवर्जन, ये बड़ा अच्छा बायस है। लॉस एवर्जन मतलब, पहला लॉस एवर्जन, दूसरा है नैरो फ्रेमिंग। लॉस एवर्जन इज द आइडिया दैट ह्यूमंस आर मोर सेंसिटिव टू लॉसेस, इवन स्मॉल लॉसेस, दैन गेन्स। सर क्या चलते हैं, काउंसलिंग करा के आते हैं, लेकिन सर तो पैसा लेते हैं, 100 रुपए लेते हैं। 100 रुपए में तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ढेर सारी चीजें कर सकते हैं। टिक्की खा सकते हैं कम से कम 10 दिन। तो एक दिन का काउंसलिंग 100 रुपए का 10 दिन की टिक्की के बराबर है, तो लॉस है। तो ये लॉस एवर्जन है, ये बोल रहा है द आइडिया दैट ह्यूमंस आर मोर सेंसिटिव टू लॉस, इवन स्मॉल लॉसेस, दैन गेन। लेकिन उस 100 रुपए के बदले में मुझे क्या मिलेगा, इस पर ध्यान नहीं आता। हो सकता है 100 के बदले में मुझे 1000 की चीज मिल जाए, लेकिन उस पर ध्यान जाता ही नहीं, बिकॉज वी आर मोर सेंसिटिव टू लॉस। इसलिए पूरी मीडिया का जो न्यूज चलता है, उस पर खुशखबरियां बहुत कम चलती हैं। राहुल गांधी ने, बेचारे ने लिखने नहीं आता, उसके ऊपर खूब शोर मचता है, लेकिन राहुल गांधी ने इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर रखा है। हम लोगों ने पढ़ा, अभी अमेठी में पेशेंट आए उनके हॉस्पिटल में, आंख का हॉस्पिटल बनाया, अरविंद आई हॉस्पिटल से टाई अप कर रखा है। एक पेशेंट 70 किलोमीटर दूर से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उनके हॉस्पिटल में आया पूछने के लिए कि, तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, आपके डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल नहीं? बोलता नहीं, यहाँ पर जो नर्स हैं उसको मैंने पूछा कि कहाँ डॉक्टर बैठता है, तो वो मुझे हाथ से पकड़ के ले गई डॉक्टर के पास, वहां मेरी जांच कराई, उसके बाद मुझे लेकर गई ऑपरेशन, जहां पर जांच होती है वो जांच कराई, उसके बाद मुझे छोड़ करके आई। इस तरह का सर्विस मुझे कहीं नहीं मिला है एक्सेप्ट दिस। मेरा राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है, बट इस तरह की न्यूज मीडिया को पसंद आती नहीं है। और मीडिया को क्यों नहीं पसंद आती? क्योंकि पब्लिक को पसंद नहीं आती। और ये क्यों? बिकॉज ऑफ लॉस एवर्जन। वी आर मोर सेंसिटिव टू न्यूज ऑफ लॉस दैन गेन्स।
और दूसरा क्या है? नैरो फ्रेमिंग. नैरो फ्रेमिंग इज आवर टेंडेंसी टू ट्रीट एवरी रिस्क वी एनकाउंटर एज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट. बहुत अच्छे से लिखा है इसमें. नैरो फ्रेमिंग मतलब जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसको आप एक फ्रेम बना देते हैं. मान लीजिए आप घर से निकले और आप घर से निकलते समय आपके पिताजी ने एक झापड़ मार दिया आपको, या आते आते आपकी साइकिल का चेन निकल गया, तो और यहां पहुंचे तो चेन निकला. ये क्यों निकला? इसका एक कारण होगा, कुछ न कुछ. लेकिन इस कारण को आप एक छोटे से फ्रेम में डाल देंगे, कोई ना कोई रीजन बता देंगे उसकी वजह से हुआ होगा. जबकि रियलिटी ये है, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका एक बड़ा पर्सपेक्टिव है. जैसे एग्जांपल तो बताता हूं. आपके स्कूल में बहुत पुराना जमाने का फैशन चला आ रहा है, बच्चे क्लासेस के बाहर खड़े कर दिए जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे कि अगर क्लास के बाहर खड़े रहेंगे तो उनके अंदर में ज्ञान का उदय होगा, समझदार होते जाएंगे. ऐसा होता है? नहीं होता. और अगर बहुत अच्छा टीचर है तो क्लास में बिठा देगा, उसको जमीन पर बिठा देगा, बैठ यहां पे. जब उसको शर्म आएगी तो खूब मन से पढ़ेगा. लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उस बच्चे की उस गलती को नैरो फ्रेम में डाल रहे हैं. ये अगर ये गलती इसने इसलिए की है, अब ये बैठेगा तो ठीक हो जाएगा. दे डोंट सी इट एज अ पैटर्न. उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा बार बार कर रहा है तो क्या रीजन है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में. मतलब छोटा एग्जांपल ये है कि जैसे वो बच्चा नहीं आया उस दिन, एक क्लास का बच्चा आया था, उसके माँ बाप बड़े इंथुजियास्टिकली यहां पर आए थे कि सर उसको पढ़ाइए, आप ट्यूशन दीजिए. परसों नहीं आया, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया. तो मैंने उसको कॉल बैक किया तो उसके पिताजी बोलते हैं सर वो आजकल एग्जाम चल रहा है ना इसलिए. ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये चीज क्या थी? इट वॉज अ काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी. आई डायग्नोसिस एज. तो मैंने उसके पिताजी को बोला देखिए ठीक है वो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ना आए, बट उसका एक काम जरूर कर दीजिए कि वो मुझे एक बार फोन कर दे कि सर मैं नहीं आ रहा हूं. और मैं ये क्यों करवा रहा हूं? फोन नहीं करेगा तभी कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट इससे उसके अंदर में कहीं ना कहीं पर छोटा सा डिसिप्लिन या रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना शुरू होगा. आप समझ रहे हैं? वो जो बच्चा वहां पर क्लास से बाहर निकाला जाता है, क्यों? बिकॉज उसको याद ही नहीं होता कि मुझे मैथ्स की कॉपी लेके जानी है. उसको याद ही नहीं होता कि उसका कोई होमवर्क बचा हुआ है. और वो एक छोटा सा इंसिडेंस नहीं है, ये एक बड़ा इंसिडेंस है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत सालों से उसकी डेवलप हुई है. लेकिन हम इसको कैसे देखते हैं? नैरो फ्रेम करके कि वो तो सर बदतमीज है, वो तो झूठा है. जैसे झूठ, जब मैं बोलता था ना झूठ, मुझे समझ नहीं आता झूठ क्यों बोलता हूं. मैं बार बार मम्मी से बोलता था, मम्मी कसम खाता हूं, मां कसम, भगवान की कसम, गणेश जी की कसम, सबको मार डालता था, लेकिन मुझे गिल्ट होता था, लेकिन झूठ ही नहीं जाती थी मेरी. काफी सालों बाद जब से शादी वादी हुई मेरी, तब से झूठ बहुत कम हो गया. अभी भी कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये जो झूठ था वो एक बड़ी फ्रेम का रिजल्ट था, एक बड़ा प्रॉब्लम का रिजल्ट था. बट हम लोग क्या करते हैं? उसको नैरो फ्रेम बना देते हैं. तो यही कह रहा है, इट इज अ टेंडेंसी टू ट्रीट एवरी रिस्क वी एनकाउंटर एज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट. हर रिस्क जो हमारे सामने आता है उसको हम अलग तरीके से देखते हैं, जोड़कर देखते नहीं. मैथ्स में फेल हुए, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है. हमारा साइंस में एडमिशन नहीं हो रहा है, सर चिढ़ते हैं ना इसलिए एडमिशन नहीं कराया. करा देते तो एडमिशन मेरा भी, मैं भी तारे जमीन पर लेकर आता. तुम्हारा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ? कि तुम्हारे नंबर कम है. नंबर क्यों कम है? क्योंकि तुम्हारा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है. ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं ना. बट हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू ट्रीट एवरी रिस्क एज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट. हर रिस्क को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं. बोलता है और जब ये दोनों एक साथ कॉम्बो में काम करते हैं, इन कॉम्बिनेशन, what this means is when you go to access risk, we tend not to look at the entire picture. जब हम रिस्क, किसी चीज की रिस्क को देख रहे हैं, कोई बिजनेस करने का रिस्क या कोई काम करने का या कोई प्रॉफिट का, तब हम पूरा का पूरा पिक्चर देख ही नहीं पाते, हम मिस कर जाते हैं. वी डोंट सी द एंटायर पिक्चर. बोलता है इन एन इंटरव्यू, जब मैंने इंटरव्यू दिया, बिग थिंक कैनामैन एक्सप्लेन्ड इट लाइक दिस. उन्होंने कैसे बताया? पीपल टेंड टू फ्रेम थिंग्स वेरी नैरोली. लोग जब चीजों के बारे में सोचते हैं तो बहुत नैरो तरीके से सोचते हैं. दे टेक अ नैरो व्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग. बहुत डिसीजन मेकिंग का नैरो व्यू लेते हैं.
they look at the problem at hand and they deal with it as if it were the only problem. तो जब एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको डील करते हैं तो उनको लगता है खाली यही प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर देंगे तो सब ठीक। ऐसा नहीं है। मेरी गरीबी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी अंदर से एनर्जी कम है। एनर्जी कम क्यों है? किसी और कारण से। जब ऐसे आप पीछे जाना शुरू करेंगे, आपको याद है उस बंदे के बारे में, उसका नाम क्या था? अल्कोआ का सीईओ, अमेरिकन एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, हाँ पी से था, उसका नाम नहीं याद। उस बंदे ने ही स्टार्टेड प्रोबिंग व्हाट इज द कॉज ऑफ, किस चीज का कॉज था? एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू किया था उसने। नहीं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कि बच्चे मरते क्यों है, इन्फेंट, हाँ विल चेक इट आउट, चेक करेंगे। और उसको ये क्या पता चला क्यों है ऐसा? बिकॉज स्कूल में जो लड़कियां जाती हैं पढ़ने, उनकी एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं होती, इसलिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज्यादा है। मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो जल्दी जल्दी मरते हैं। स्कूल में टीचर बच्चों का पढ़ने का क्या रिजल्ट है इन्फेंट मोर्टालिटी से? बट ही ट्राई टू सी द पिक्चर, एक के साथ दूसरा दूसरे से लिंक करके, कि जब लड़की औरतें हैं, जब वो खाना कम खाती हैं प्रेगनेंसी में तो उनके बच्चे जल्दी मरते हैं। खाना क्यों कम खाती हैं? उनको खाने के बारे में पता नहीं है। खाने के बारे में कम क्यों पता है? क्योंकि स्कूल में पढ़ा ही नहीं है। स्कूल में क्यों पढ़ा कम? क्योंकि उन्होंने बचपन में कम पढ़ा, पढ़ाई में फेल हो गई। ही स्टार्टेड गोइंग, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें आईएमआर कम करना है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम करना है, तो स्कूल में अच्छी अच्छी टीचर भर्ती करो। सो वी नीड टू हैव अ ब्रॉडर, people frame things narrowly in the sense of example. For example, they will save and borrow at the same time instead of somehow treating their whole portfolio of assets as one thing. हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ 5,000 रुपए बचा लेंगे, सेव कर लिया, और एक तरफ 15,000 रुपए उधार ले लेंगे। People save and borrow at the same time. अरे भैया, जब तुमने 15,000 रुपए उधार ले लिया है और 5,000 रुपए बचा रखा है, तो तुम -10,000 में गए हो कि नहीं गए हो? लेकिन इस तरह से हमारे सोच नहीं पाते बच्चे। एक हमारे भाई साहब हैं, उनके ऊपर चल रहा है इस समय 7.5 लाख का लोन चल रहा है। वो चाहें तो आराम से अपने बैंक अकाउंट में प्लस कर सकते हैं कैश, लेकिन उनके अकाउंट में कभी पैसे बचते ही नहीं। हर 2 महीने में उनको एक कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, वो ट्रिप, गाड़ी खरीदी है बड़ी महंगी वाली। तो एक तरफ वो लोन ले रहे हैं और एक तरफ वो सेविंग भी कर रहे हैं, मतलब अपने 30, 40, 50,000 रुपए बचाते रहते हैं। पोर्टफोलियो को एक साथ देखते नहीं, बोलते वो तो भैया वो तो कोई नहीं है, वो तो मैनेज कर लेंगे, वो तो लोन तो 20 साल का है। बट ऐसे एक लोन में मेरे एक भाई साहब हैं, वो खत्म हो गए थे, तो उनकी वाइफ बेचारी बहुत गरीब हो गई। इफ यू सी ब्रॉडर, ऑन अ ब्रॉडर सेंस, ये जो हमारे चाचा जी जो भाग गए टैंकर खरीद कर, फिर दोबारा आपको लगता है पिताजी ने टैंकर का बिजनेस किया होगा? पता है कहां गए थे भागकर? कौन सी नौकरी कर रहे होंगे? टैंकर की कंपनी में ऑफिस में नौकरी कर रहे थे। पैसे नहीं कमाए उन्होंने, नौकरी कर रहे थे। उनको फिर झंझट नहीं चाहिए था। मुझे लगता है मैनेज नहीं कर पाए उस बिजनेस को, तो कहीं और गए। एनीवेज, पॉइंट ये है कि पीपल ट्राई टू बोरो एंड सेल एट द सेम टाइम, बट दे डोंट सी देयर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब आपके पास पूरा इनकम कितना है, पूरा कैश कितना है, वो नहीं देख पाते। और मेरे पिताजी कहते हैं अगर आपको जिंदगी में भूखे नहीं मरना है तो ऐसे कैलकुलेट करो कि मेरे पास टोटल लोन कितना है, पैसे कितने हैं, अगर पैसे में से लोन निकाल दिया गया तो कितना पैसा बचा, और ये जितना पैसा है उसमें तुम कितने महीने तक खा सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने बैंक से लोन ले रखा है 10 लाख रुपए और आपके अकाउंट में है 20 लाख रुपए, तो 20 में से 10 निकल के कितने बचे? 10 बचे। तो 10 लाख में आप कितने महीनों तक खा सकते हो? अगर मान लीजिए आपके महीने का खर्चा है 15,000 या 50,000 का महीना खर्चा है, तो हम 10 लाख में कितने साल खा सकते हैं? 6 लाख, 2 साल तक। तो बोलते तब तुम जानो कि 2 साल तक तुम्हारे पास खाने का पैसा है। दिस इज द वे यू शुड ट्रीट योर सेल्फ, बट पीपल डोंट डू दैट। लोग क्या सोचते हैं, अरे 50,000 रुपए की सैलरी आ रही है, लोन जा रहा है 10,000 रुपए, 40,000 बच रहे हैं, अब खर्च करो। बट जो 10,000 रुपए लोन जा रहे हैं, वो 10,000 जा नहीं रहे हैं, उसके ईएमआई इतनी बढ़ते, लोन का इंटरेस्ट इतना बढ़ता जाता है कि वो 20 साल 30 साल एक कार का लोन लगो, और तुम्हें बैंक पता है क्या बोलता है? शाबाश, आपने पहली कार का लोन दे दिया, अब आप इस लायक हैं कि हम आपको और बड़ी कार का लोन देंगे। फिर आप और बड़ी कार का लोन लेते हैं, फिर जब वो भर देंगे आप 4-5 साल में, तो बोलेगा शाबाश बेटा,
अब तुम्हें जमीन और घर बनाना है, अपने सपनों का घर बनाओ, हमसे लोन लो, फिर और अगले 20 साल का लोन। तो इस चीज को आदमी साफ साफ देख नहीं पाता कि वो उसमें जमींदारी में फंस रहा है। गांव में नहीं जमींदारी होती थी, अंगूठा, अब हम अंगूठा नहीं छापते, हम साइन करते हैं, हम साइन करते हैं बैंक में जाकर। हम इंश्योरेंस लीजिए। चलिए 10 मिनट और करेंगे, 5 मिनट या कल करें, नहीं लंबा है अभी, कल करते हैं, ठीक है, 40 मिनट्स हो गए। कल देखते हैं मस्क का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, कल थोड़ा मुश्किल है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कल करेंगे।